आज डेली वेजर्स के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज डेली वेजर्स के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। जिस दिन पीएचई के डेली वेजर्स को बाहर डंडे पड़ रहे थे और कड़कती धूप में वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चला रही थी। असेंबली के अंदर ये चुने हुए नुमाइंदे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे थे। कोई कहता 5 लाख होनी चाहिए, कोई कहता 4 लाख होनी चाहिए, कोई कहता 6 लाख होनी चाहिए। लोगों ने इसलिए भेजा था उनको, जनता त्रस्त और नेता मस्त, ये सूरत हाल है। सारे चोर इकट्ठे हुए थे ना बेईमान, तो से ये नहीं सोचो कि लंगोटा ना क्या बनना होना है। थोड़ा जनानी का काम भी हो जाना, रामनगर का भी हो जाना, उधमपुर का भी हो जाना, ईस्ट का भी हो जाना। ये इतने उन्हें ठगियां बर्बाद इन, ये ठाई पर नहीं मार, मैं पूरी असेंबली बर्बाद इन आज हो जने तो सही नहीं बनाओगे। पर सारा भी फर्ज बनता ना, कुछ इतनी सारी गलतियां हो गई। प्लीज मेरे भराओ बहनों, ना गलतियां दोबारा नहीं आयो। और इन्हें कामयाब बनाओ और नगरोटा जैसा इतना फैल गया ना, कुछ बजाना है असा अपने आप की मजबूत बनाना, ताकि ये कैसे कोई बात नहीं है। ये जो अंदर के जो ताकत नहीं है, वो लगे बीजेपी की नबी चाहिए है, क्या करना होगा तो नगरोटा की सारी जीत हो जानी। मैं थोड़े सारे के साथ जोड़ता और नगरोटे जिताओ, जितनी बाकी है सारे चलो सारी देवता दी उन्हें जिताओ। आज अगर वर्तमान च सरकारें च रहे, अगर शिक्षा मंत्री रहे, अगर इन्हें नौजवान साथियों की रोजगार दिते, अगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर नहीं पूरे जम्मू कश्मीर अगर कोई स्कूल दिते तो वो लोग ही दिते ने आपके साथ बनाए। इन्हें अगर सारा एक लीडर अगर इन्नी हिम्मत रखा के बदादा तो पिछे जो संगठन है वो भी जिम्मेवारी बनती है कि वो कंधा मलाइए खड़े हुए कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं और उधमपुर की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों में एक मायूसी है, एक गुस्सा भी है अपने प्रतिनिधियों के प्रति कि जो उम्मीदें उनको थी, उन उम्मीदों के ऊपर वो पूरी तरीके से असफल साबित हुए। लोगों को पानी की समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, सड़कों की हालत खस्ता हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। असेंबली के अंदर जिनको भेजा था, आज उनका हाल देख लीजिए कि वो अपनी तनख्वाह की बात का रोना रो रहे हैं। जिस दिन पीएचई के डेली वेजर्स को बाहर डंडे पड़ रहे थे और कड़कती धूप में वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चला रही थी। असेंबली के अंदर ये चुने हुए नुमाइंदे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे थे। कोई कहता 5 लाख होनी चाहिए, कोई कहता 4 लाख होनी चाहिए, कोई कहता 6 लाख होनी चाहिए। लोगों ने इसलिए भेजा था उनको कि वो अपने मुद्दे उठाएं, अपनी बात करें, अपना रोना रोएं। आज डेली वेजर्स के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, त्राहिमाम कर रहे हैं, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों के मसाइल सुनने वाला कोई नहीं रहा है। दफ्तरों में चक्कर काट काट के वो लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निपटारा करने वाला कोई नहीं है। लोग बेहाल हो चुके हैं। मैं नगरोटा में इस वक्त काम कर रहा हूं और लोगों ने यहाँ उधमपुर में मुझे बुलाया कि यहाँ भी आइए और यहाँ भी लोगों की बात सुनिए, इसलिए मैं आज यहाँ आया। और मैंने जो सूरत हाल देखा है, यहाँ लोगों की हालत बहुत ख़राब है और नुमाइंदे जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो छाती अपनी बात बात के ऊपर पीटते थे, आज वो कहीं अपने बिल में घुसे हुए हैं या फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही।
लोगों को इतनी परेशानियां हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम अफीसर हजरात को कि देखिए, पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त, और आने वाले वक्त में और ये संकट और ज़्यादा गहरा सकता है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिजली की जो समस्या है, ये सरकार में हमने देखी, ये बीजेपी की सरकार के दौरान शुरू हुआ कि पानी के भी मोटे मोटे बिल आप लोगों को भेजना शुरू कर गए हैं। पीने के पानी के ऊपर किसी सरकार ने कभी टैक्स नहीं लगाया, कभी उसके बिल नहीं काटे। अब पानी नहीं दिया जाता जब तक बिल नहीं भरोगे। लोगों के बकाया निकाले जा रहे हैं। पीने के पानी की एक ऐसी चीज है जो लोग कहते हैं कि पुण्य का काम है पानी पिलाना, लेकिन इस सरकार ने यह शायद ठान लिया है कि लोगों की चमड़ी उधेड़नी है। पानी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बेरोजगारी आज तक कभी नहीं देखी इतनी बेरोजगारी जितनी इस दौर में हुई है। नौजवानों को पूछने वाला कोई नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, कोई पूछने वाला नहीं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई काम नहीं होता है। रिश्वतखोर पूरी शय उनको मिल रही है सरकार की, और जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता त्रस्त और नेता मस्त, ये सूरत हाल है। अब पैंथर्स पार्टी के ऊपर ही लोगों की पूरी उम्मीद है। पैंथर्स पार्टी ही इंसाफ देती रही है, पैंथर्स पार्टी ही काम करती रही है, और आने वाले वक्त में भी पैंथर ही लोगों की समस्याओं का समाधान है। इस बात को लोगों को भी समझना होगा। और अफीसर हजरात को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ अदा करें, पूरी शिद्दत के साथ अदा करें, क्योंकि किसी भी किस्म की कोताही पैंथर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं उनसे। देखिए, नगरोटा में लोगों की एक आस पैदा हुई है, एक उम्मीद जागी है। नगरोटा में काम नहीं हुए, सड़कें हैं ही नहीं, या तो हैं ही नहीं, अगर हैं तो घुटने घुटने तक खड्डे पड़े हुए हैं। 14 सड़कों को मैंने रिपेयर करवाया है सिर्फ मतवार ब्लॉक में, जहां सूरत हाल इस कदर बिगड़ा हुआ था। 14 सड़कों को मैंने खुद से रिपेयर करवाया। 8 के करीब ट्रांसफार्मर मैंने दिए जहां वोल्टेज ही नहीं थी, बिजली के खंभे दिए, पानी की पाइपें लगा कर दी, हैंडपंप ठीक कराए। लोगों की कोई सुनवाई वहां नहीं थी। पैसे के दम पर लोग वहां इलेक्शनें लड़ते रहे और लोगों को अपने हाल पर छोड़ा हुआ था। अब लोगों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि कोई काम करने वाला नगरोटा में आया हुआ है, और मैं उनको यकीन भी दिलाना चाहता हूं, नगरोटा के लोगों को भी, कि जो भी आपके मसले बहुत देर से अटके हुए हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं, उसका समाधान होगा। लोगों की ज़मीनों के मुआवजे नहीं मिले थे, वो दिलवाए। जो आर्म्ड फोर्सेस ने ज़मीनें रखी हुई हैं कई कई सालों से, उनका कोई किराया नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली गया, यहाँ भी गवर्नर से बात की, और दिल्ली जाकर डिफेंस मिनिस्टर को मेमोरेंडम देके उनके पैसे रिलीज करवाए और लोगों तक पहुँचाए। हज़ारों लोगों को कंपनसेशन का पैसा मैंने वहाँ दिलवाया है, जिसकी वजह से लोगों में, जैसे मैंने आपसे कहा, कि लोगों को ये लगने लगा है कि अब कोई यहाँ हमारी सुर्त संभाल लेने वाला भी आ गया है। कोई ऐसा आ गया है जिसके पास जाकर हम अपनी बात सुना सकते हैं और जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये विश्वास लोगों के अंदर हमने 4 महीने के अंदर पैदा किया है। बगैर बने हुए काम जो करवाए हैं, तो लोगों का लगता है कि ऐसा नुमाइंदा बनेगा तो हमारी दुश्वारियां जो हैं वो ख़त्म होंगी और हमें एक लीडरशिप मिलेगी, एक नुमाइंदगी हमारे हल्के को मिलेगी, जिससे आज तक वो महरूम रहे।